Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss about nucleic acid. Now we have discussed in the previous lecture about other organic compounds like lipids. Then we have also discussed about amino acids. Now in this lecture chapter biomolecules we will be discussing about another type of organic compound, and that is nucleic acid. Now living organism, they have a number of carbon compounds. Okay, now in this you will find heterocyclic rings जो हैं, that is the main characteristic of these nucleic acid. Now nucleic acid, they are the polynucleotides. Poly means होता है many and nucleotide means यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है अभी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड. अ न्यूक्लिक एसिड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट्स. 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड में. ओके, नाउ द फर्स्ट इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि नाइट्रोजनस बेस. बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन. ओके, सो दीज आर नोन एज नाइट्रोजनस बेसिस. देन इट हैज़ अ पॉलीसेक्राइड, दैट इज़ अ शुगर. और ये शुगर जो है राइबोज या डीऑक्सी राइबोज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जेनेटिक मटीरियल, कि जेनेटिक मटीरियल जो है वो डीएनए है कि आरएनए. एंड लास्टली इट हैज़ अ फॉस्फेट और अ फॉस्फरिक acid group. Nucleic acids, they are long polymers of nucleotide, hence they are known as polynucleotides. They are found inside the nucleus, hence called nucleic acid. Now this is very important. Nucleic acid जो नाम है, as you all know, if you talk about in biology में कोई भी नाम होता है बेटा, that is related to origin, या वो कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी चीज़ से रिलेशन होता है. तो यहाँ पे भी जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो इसको नाम दिया गया है न्यूक्लिक एसिड दिया गया है. एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स. एक है डीएनए एंड द अदर इज़ आरएनए. डीएनए इज़ नोन एज deoxyribonucleic acid. It is a type of genetic material which is present in human beings, in mammals, in animals, higher animals. Okay, specify order of amino acid in a polypeptide. Store genetic information, has capacity to duplicate double stranded structure. नाउ यू कैन सी जो डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है. आप इसमें दो स्ट्रैंड्स देख रहे हैं जो कि आपस में वाइंड है. ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर, ये जो डीएनए होता है इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और इसके पास कैपेसिटी होती है डुप्लीकेट करने की. मीन्स वो अपने ही रेप्लिका बना सकता है, जिस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, नाउ इस डीएनए में जो है चेन ऑफ अमीनो एसिड की चेन प्रेजेंट होती है. ओके, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अभी हम और आगे पढ़ेंगे. ओके, नाउ आरएनए की बात करें तो आरएनए इज़ नोन एज राइबो न्यूक्लिक एसिड. नाउ इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, एज यू कैन सी इन द फिगर. इसमें एक ही स्ट्रैंड है. ओके, और इस स्ट्रैंड में जो है आपके नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे. इट हेल्प इन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसमें आरएनए जो है हेल्प करता है. कन्वे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कैन नॉट सेल्फ रेप्लिकेट. ओके, ये भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए. अगर हम बात करें, बहुत टाइप के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. ओके, इनका अपना अपना रोल होता है. और मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए में प्रेजेंट होती है वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो है बाहर निकलती है और फाइनली जो है प्रोटीन्स बनते हैं, जिससे हमारी बॉडी का जो एक मेकअप होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन से ही बनी है. ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं. इसके फंक्शंस की बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के. न्यूक्लिक एसिड जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो, क्योंकि ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, दैट इज़ जो डीएनए या आरएनए होता है, इसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जीन्स जो हैं
पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। सेल डिवीज़न जब होता है उसके बाद जब जो है आपको पता है जो भी बेबी बॉर्न होता है उसमें दोनों ही पेरेंट से एक एक कॉपी आती है और डीएनए की, और उस कॉपी के साथ जो है उसमें जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो कि ट्रांसफ़र हो जाती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। Okay, they are also responsible for the synthesis of protein that we have seen in the form of messenger RNA, जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए से बाहर निकलती है। DNA fingerprinting is the method used by forensic experts to determine paternity. ओके, फॉरेंसिक साइंस इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ पे जो है डीएनए पता लगाया जाता है, अननोन डीएनए मीन्स अगर मैचिंग करनी है तो ये भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू होती है, और इसका फॉरेंसिक साइंस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। कोई भी अगर पेरेंट पता करना है या किसी का डीएनए मैच करना है या इवन क्राइम सस्पेक्ट्स में भी इसका बहुत यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। Okay, the same thing. It has also played a major role in studies regarding biological evolution and genetics. Okay, biological evolution and genetics की बात करें तो इसमें भी इसका बहुत रोल है, और बहुत डिटेल में अभी हमें नहीं पढ़ना है बेटा, अभी सिर्फ आपको इतना ही आपके लेवल के लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि इसका जो डिटेल है वो आप क्लास 12 इवन क्लास 12 में आप जब नेक्स्ट क्लास में अभी आप आओगे तो इसका डिटेल पूरा पढ़ोगे कि हाउ दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ डन, ओके, और क्या स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, एंड एवरीथिंग यू विल बी स्टडिंग। ओके, सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट अबाउट द फंक्शन एंड अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और पॉली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि हमने अभी देखा कि जो न्यूक्लिक एसिड होती है दैट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने देखा कि दैट इज़ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पॉली न्यूक्लियोटाइड होती है, चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, और टाइप्स ऑफ आपका क्लासिफिकेशन जो है न्यूक्लियोटाइड किस किस से बना है, ओके, ये सब कुछ हम उसमें कवर करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।